चलिए कौन सा विधि चाल करना है। चलो सुनो रे, दो समीकरण दिया है, सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अभी दो समीकरण हो गया, तो सबसे पहले कौन सा समीकरण से चलेंगे, समीकरण नंबर 1 से। बोलो समीकरण कहां से, समीकरण 1 से। बोलो रे, समीकरण 1 में कौन है, 5x माइनस वाई बराबर 5, 5x माइनस वाई बराबर, बोलो यहां से जब चले हैं तो पहले x बराबर 0 लेंगे, फिर y का मान निकल जाएगा, फिर y बराबर 0 लेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ जो है आपको x बराबर 0 लेना होगा। बोलो x बराबर तो 0 लेंगे तो 5 गुना x का मान, अब माइनस y बराबर कितना 5, ये तो 0 हो गया, माइनस y बराबर कितना हो गया 5, माइनस में बड़ी चल गया, इसका मतलब -5 हो गया। y के मान कितना आ गया, फिर से समीकरण को लिखो, 5x माइनस वाई बराबर 5। देखो बोलो अबरी फिर किसको बराबर 0 लेंगे, y बराबर 0 लेंगे, तो y बराबर 0 हो गया, तो 5x माइनस 0 बराबर 5, ये तो 0 मतलब कुछ होना, 5x बराबर 5 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, बोलो जी x बराबर कितना 1। अब जब x बराबर 1 हो गया, इसके बाद क्या करेगा, बॉक्स बनाओ, अब बॉक्स में बंद करो इसको, यहाँ x है यहाँ y, x का मान 0 तो y के मान -5, x का मान 1 तो y का मान 0। फिर से कहां से, पुनः समीकरण कितना से, अरे बोलो जी, फिर समीकरण, और समीकरण 2 से जब चलेंगे तो समीकरण 2 में कौन है बताओ, 3x माइनस वाई बराबर, यहाँ भी क्या हम करेंगे, x का मान 0, बोलो x का मान, तो 3 गुना x की जगह पर 0 माइनस वाई बराबर में 3, 0 हो गया, माइनस वाई बराबर में 3, तो y बराबर कितना -3, तो y का मान कितना हो गया -3। फिर समीकरण को लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर में 3, अब y बराबर 0 लेंगे, तो 3x माइनस वाई के मान 0 बराबर 3, 3x बराबर में 3 कट गया एक मरतबा, तो x बराबर कितना, तो यहाँ फिर हम बॉक्स बनाएंगे, इसको बंद करेंगे, x है y है, देखो x का मान 0 तो y का मान -3, x का मान 1 तो y का मान 0। ध्यान दो, यहाँ तुमको प्लस में भी संख्या है और माइनस में भी, दोनों में लेते हैं। देखो रिंकी कुमारी, कृपया हल्ला ना करें, बोर्ड पर देखें, बोलो बीच में क्या होगा, बोलो जी, बीच में मूल बिंदु, यहाँ बाई, यहाँ एक, तुमको संख्या कहाँ तक है 5 तक, माइनस में, हाँ तो यहाँ लिख लो, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इधर -1 -2 -3 -4, और यहाँ 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। चलिए ध्यान दीजिएगा, y के मान -5 तक है जी, x का मान बताओ, तो y के मान तो डायरेक्ट यहाँ पड़ी ना, यानी 0, -5, x का मान, y के मान, यानी कि 1, 0। ये रेखा तो ऐसे खिंचाएगा, सीधे ऐसे, मान लो कि यहाँ हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे खिंचाएगा। अब देखो x का मान, बोलो y के मान ऐसे पड़ी होगा 0, -3, फिर x का मान, y का मान ऐसे पड़ी ना, ये कहाँ से जाएगा, माने एजा पर दोनों काटेगा, दोनों रेखा आके 1, 0 पर काटेगा, तो हमारा आंसर कितना होगा बताओ, x का मान कितना, y का मान कितना, तो इस प्रकार से अगर हल कर दिया तो ग्राफीय विधि से हल हो गया, 5 नंबर में हो गया, कितना नंबर में,
चलो उतारो। अगर इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल कर, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन में तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सब क्वेश्चन जो है आसानी से तुरंत नहीं बन जाएगा। चलिए देखिए, जिसको नहीं समझ में आया है एकदम बोर्ड पर देखो बढ़िया से। 2x प्लस 3y बराबर कितना है 17। हम देखो सुनो जी, हम तुमको बताएं कि x का मान 0 रखो, लेकिन x का मान तो 0 रखेगा ना, समझो, तो ये तो 0 हो जाएगा 3y, तब 3 से 17 नहीं कटेगा, इसका मतलब हम x बराबर अभी 0 नहीं रखेंगे। हम सोचे कि x का मान कोई संख्या रख के देखते ताकि 3 से कट जाए, तो 1 रखेगा, तो 1 कितना 2 हो जाएगा, ऊपर ही जाएगा तो माइनस में, तो 15 बच जाएगा, 3 से 15 फिर कट जाएगा, तो यहाँ पर हम x बराबर कितना रखेंगे 1। बोलो कितना रहे, यहाँ 2 गुना 1 प्लस 3y बराबर में 17, तो ये हो गया 2 प्लस 3y बराबर में 17, ये पार्टी प्लस 2 पार्टी, तो 17 माइनस 2, तो 3y बराबर हो गया 15, 3 बचे y का मान। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो फिर से यही समीकरण को लिखो, 2x प्लस 3y बराबर 17। अब तुम देखो थोड़ा सा इसमें फिर से अगर x का मान मानना चाहता है तो मान सकता है, जो कट जाए, अगर मानेगा कितना, एक तो मान ही लिए हैं, फिर एक नहीं मानेंगे, अगर हाँ y बराबर 1 मान लो, तो जब हम y बराबर हम कितना माने 1, तो 2x प्लस 3 गुना y के मान 1 बराबर में 17, तो 2x ई पार्टी पाल 3 एकम 3 प्लस में 2 पार्टी, तो डायरेक्ट करते हैं 17 माइनस 3, 2x बराबर 14, 2 सत्ते 14, x बराबर 7। बोलो हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, इसको बॉक्स में बंद कर दो, तो यहाँ पर मान लो कि तुम्हारा ये बॉक्स हो गया पहला समीकरण x और y। ध्यान से पहले देखें ना, x का मान 1 तो y का मान 5, ठीक है, x का मान 7 तो y का मान 1। अब चलेंगे फिर से दूसरा समीकरण पे, पुनः समीकरण 2 से। सुनो देखो, समीकरण 2 से चलेंगे तो बोल समीकरण 2 में कितना है 3x माइनस 2y बराबर कितना 6, 3 से भी 6 काटता है, 2 से 6 काटता है, चलो वही नियम लगाओ, x का मान 0 y होगा, y का मान 0 x होगा, तो पहले x बराबर 0 मान लो, मानेगा ना, तो 3 गुना x का मान 0 माइनस 2y बराबर में कितना 6, ये तो 0 हो गया, माइनस 2y बराबर कितना 6, द्वितीय 6, y बराबर कितना होंगे -2। कोई दिक्कत, एक बार फिर समीकरण लिखाएगा, 3x माइनस 2y बराबर 6, अब y बराबर 0 ले लो, किसके बराबर 0, तो जब y बराबर 0 लेंगे तो 3x माइनस 2 y के मान 0 बराबर में 6, ये 0 हो गया, 3x बराबर 6 कट गया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पर बॉक्स बना लो, उसको बंद कर दो, x और y को रखो यहाँ पर, बोलिए x का मान 0 तो y का मान 3, x का मान 2 तो y का मान 0, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, बोलो समझ में आया जी। देखो तुम लोग का दिक्कत ही है ना, क्या समझो ना करती है, फिर लिखे लगती है, फिर अटकती है, तो फिर कहते बनवे ना क्या सर, पहले भार मतलब देख ले, भार मतलब समझ ले, माइनस में भी हमारे पास संख्या है, तो यहाँ पर क्या करो, खड़ा बाई एच पड़ा एक सच, यहाँ x और x डैश हो गया, आपको ग्राफ का कॉपी यहाँ एग्जाम में मिलेगा, यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, 7 तक है, 3 ले लो, 4 ले लो, ज्यादा लेना पड़ेगा, 5 3 4 5 6 और 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6, बाई के मान ज्यादा नहीं है, बाई के मान आपको कहां तक है 5 तक है, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4 -5। चलिए 1 मिनट और देखो, जिसको ग्राफ पर बिंदु दर्शाने, देखो जी बोर्ड पर देखो, ग्राफ पर बिंदु दर्शाने में दिक्कत होता है, ध्यान दो, पहला क्या 1,5, देखो कैसे बैठेगा, x का मान 1 है, ध्यान दो जी, x का मान 1 यहाँ है, अब y का मान 5 है, तो ये सामने जाएगा 5 तक, कहां तक
तो एक्स का मान 1, वाई का मान 5, तो सीधे जाओ 5 भी जाके रुक जाओ 5 के सामने, ये बिंदु हो गया 1,5। बोलो समझ में आया, समझ में आया। अब देखो फिर कितना है, 7,1, एक्स का मान 7 है लेकिन वाई का मान 1 है, तो 1 के सामने यहाँ 7 भी चाहिए। ये आपका बिंदु हो गया 7,1। ये दोनों बिंदु को मिला दो, मान लिया जाए ऐसे मिलाएगा तो आपको ऐसे मिल जाएगा। मिल गया, पहला रेखा हो गया। अब दूसरा रेखा को देखो, दूसरा रेखा कहाँ है, यहाँ। एक्स का मान 0 तो वाई के मान, तो एक्स का मान 0 है तो वाई का मान माइनस यहाँ ना होगा 0,-3। चलो अब देखो एक्स का मान 2 तो वाई का मान, एक्स का मान 2 तो वाई का मान यहाँ ना होगा एक्स का मान 2 वाई का मान 0। अब इसको मिलाओ, ऐसे कट गया, कटा कि नहीं कटा, तो जिस बिंदु पर कटेगा वही हमारा आंसर होगा। कहां पर कटा, कितना पर कटा, देखो तो एक्स कहां मैच कर रहा है, यहाँ देखो एक्स किसके सामने है, तो यानी कि एक्स का मान 4 हो गया। वाई किसके सामने है, तो वाई का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें 4,3 हो गया, यानी एक्स का वैल्यू 4 हो गया, वाई का वैल्यू 3 हो गया। हमारा आंसर सही या गलत, जांच कैसे, यहाँ पर समीकरण में रखो, एक्स की जगह पर 4 रखो, वाई की जगह पर 3, 4 3 तो 4 गुना 8, 3 3 9 8 17, आता ना है, यहाँ भी रखो बराबर आ गया, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 5 नंबर आपको तैयार हो गया। बोलो कोई दिक्कत, अगर अपने हो गया रे, चल ये तो बड़ी आसान था, इसमें कोई ज्यादा भारी है नहीं। हाँ ग्राफिक से तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2। कहां से चलना हम लोग को, समीकरण 1 से, पहले कहां चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 4x माइनस 5y बराबर 20। बोलो पहले x बराबर 0, बोलो रे x बराबर 0, तो यहाँ हो गया 4 गुना 0 माइनस 5y बराबर 20, ये तो 0 हो गया, माइनस 5y बराबर 20, 5 चौके 20, y बराबर -5। क्लियर है, अच्छा 4। हाँ फिर यहाँ से 4x माइनस 5y बराबर 20, तो अब हम y बराबर 0 लेंगे, y बराबर 0 ले लिया, तो यहाँ पर 4x माइनस 5 गुना 0 बराबर में 20, ये 0 हो गया, तो फिर x बराबर 20, 4 5 20, x बराबर 5। क्लियर, चलिए फटाफट ऐसे बॉक्स बनाओ, एगो में y को x को रखो, एगो में y को रखो। चलिए फिर कहां से चलेंगे, समीकरण 2 से। बोल रहे लड़का, समीकरण कितना से जी, अब हम समीकरण 2 से चलेंगे, तो समीकरण 2 में कितना, 3x प्लस 5y बराबर 15। ए देखो यहां से फिर से x का मान, बोलो x का मान, तो y के मान निकलेगा 3 गुना 0 प्लस 5y बराबर 15, ये तो 0 हो गया, 5y बराबर 15, तो 5 यही 15, y बराबर 3। बोलो क्लियर है, आगे चलो, फिर समीकरण को लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 15। अबरी ले लो किसको बराबर, y बराबर 0, तो 3x प्लस 5 गुना y का मान 0 15, तो 0 हो गया, तो 3x बराबर 15। बोलो ठीक है, बॉक्स में बंद कर दो, x और y है, x का मान 0 तो y का मान 3, x का मान 5 तो y का मान 0। बोलो रे अब ग्राफ का दर्शाओ इसको बाबू, एक्स तो माइनस में नहीं, देखो ए सुनो, एक्स यहाँ हम लोग को माइनस में ना है,
नहीं है, बाई खाली माइनस में है, तो ये माइनस में 0 यहाँ हो गया एक्स और एक्स डैश, बाई और बाई डैश। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, बाई का मान 4 से ज्यादा नहीं है, एक्स का मान ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2, जलने काम नहीं है उधर ना भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान 0 तो बाई के मान, एक्स का मान 0 है तो बाई के मान -4 है, तो यहाँ ना हो जाएगा जी, ये हो गया 0, -4। बोल एक्स का मान 5 तो बाई का मान 0, तो एक्स खाली 5, बाई है ये नहीं, खाली बाई तो 0 है तो एक्स का मान, बोल ठीक है। दूसरा समीकरण से अब इसको मिला लो पहले, मिल गया। एक्स का दूसरा समीकरण में देखो, एक्स का मान 0 तो बाई का मान, एक्स का मान 0 तो बाई का मान 3, तो यहाँ ना 0,3, फिर एक्स का मान 5, बाई का मान 0, यहाँ ना, चलो इसको मिलाओ, जहां पर दोनों काटा हुई हमारा आंसर होगा, तो 5,0, एक्स बराबर 5 और बाई बराबर 0। बोले ठीक है, 5 नंबर मिल गया आपका।